नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे संस्कृत वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला में अपन ने वर्णों का ज्ञान प्राप्त किया था। वर्णों के ज्ञान के अंदर स्वर, व्यंजन और उसके बाद प्रयत्न अपन ने पढ़े थे। प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे, बाह्य प्रयत्न अपन ने पढ़े थे। उसके बाद में आज जो प्रकरण है, अपना जो टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान का। इसमें से एक प्रश्न आपके रीट के अंदर आता है। किसी भी एग्जाम हो, संस्कृत संबंधित किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, इस प्रकरण में से निश्चित प्रश्न आता है मित्रों। तो देखिए मित्रों, पिछले वीडियो में अपन ने प्रयत्न पढ़े थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। उस पिछले वीडियो में से एक प्रश्न आपके लिए देता हूं मित्रों। अब रोज एक प्रश्न अपन करेंगे, उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख करके देना है। फिर मैं देखूंगा कि आप लोग कितने पढ़ रहे हैं, कितने याद कर रहे हैं, आप लोग पिछले वीडियो भी याद है या नहीं। उससे मित्रों आप ही कोई फायदा है कि प्रश्नों को ध्यान में रखें कि किस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में अपन ने पढ़े थे प्रयत्न वाले वीडियो में से ही मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आप लोगों से। वो प्रश्न है आज का, कस्यापि एक व्यंजन वर्ण है। प्रश्न सुनिएगा, कस्यापि एक व्यंजन वर्णस्य कुल प्रयत्न कति। यानी किसी एक व्यंजन वर्ण के कुल प्रयत्न कितने होते हैं। प्रश्न फिर दोबारा सुनिएगा, किसी एक व्यंजन वर्ण के कुल प्रयत्न कितने होते हैं, ये प्रश्न है मित्रों। इसका आंसर आपको वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में लिख करके देना है। देखते हैं कि कितने बच्चे आंसर सही देते हैं और कितने बच्चे वीडियो पढ़ते हैं, कितने बच्चे वीडियो देखते हैं। तो आज का प्रश्न ये था मित्रों। अब रोज अपन वीडियो में एक प्रश्न आप लोगों के सामने रखा जाएगा, उसका आंसर आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो आज के प्रकरण पाइए मित्रों। आज का प्रकरण है अपना उच्चारण स्थान का, और उच्चारण स्थान का जो प्रकरण है इसमें से एक प्रश्न निश्चित आता है। और प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है, या तो उच्चारण स्थानों की संख्या पूछेगा और या फिर किसी वर्ण को लेकर के वो उच्चारण स्थान पूछेगा, या किसी सूत्र को लेकर के उच्चारण स्थान पूछेगा। इस प्रकार का प्रश्न आपके बीच में आता है। तो उच्चारण स्थान की संख्या के बारे में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि संख्या कितनी होती है, कितनी नहीं होती है। तो मित्रों, संख्या पढ़ने से पहले तो ये जानेंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए मित्रों, किसी भी वर्ण को जो अपन बोलते हैं, तो देखिए वाक इंद्रिय के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या सुना मित्रों? एक बार सुनिएगा कि उच्चारण स्थान अपन पढ़ रहे हैं, उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, वाक इंद्रिय के जिस भाग से कोई वर्ण उच्चारित किया जाता है, कोई वर्ण बोला जाता है, तो वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब देखिए मित्रों, वर्ण कैसे उत्पन्न होते हैं। तो एक साधारण सी बात है मित्रों कि अपन किसी भी वर्ण की जो ध्वनि उत्पन्न करेंगे, किसी भी वर्ण को जो अपन बोलेंगे, तो उस वर्ण की ध्वनि अपनी नाभि से उत्पन्न होगी। नाभि से उत्पन्न होकर के सर्वप्रथम जिस वाक इंद्रिय से टकराती है, क्या सुना, एक बार दोबारा देखिएगा, किसी भी वर्ण को जो अपन बोलेंगे तो उसकी ध्वनि कहां से उत्पन्न होगी, अपनी नाभि से उत्पन्न होगी। और नाभि से उत्पन्न होकर के सर्वप्रथम जिस वाक इंद्रिय से टकराती है, उस वाक इंद्रिय का सहारा लेकर के और जिह्वा के द्वारा उच्चारित किया जाता है।
किसी भी वर्ण को जो अपन बोलेंगे तो उस वर्ण की ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, नाभि से उत्पन्न होती है। और नाभि से उत्पन्न होकर के सर्वप्रथम जिस वाक इंद्रिय से टकराती है उस वाक इंद्रिय का सहारा लेते हुए और जिह्वा के द्वारा बोला जाता है। तो उसका उच्चारण स्थान वो कहलाएगा तो सर्वप्रथम जिस वाक इंद्रिय से टकराती है वो ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे मान के चलते हैं कि अपन किसी भी वर्ण को बोल रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं अपन ने इस स वर्ण को बोला, स वर्ण को अपन बोलते हैं, जैसे ये स वर्ण अपन उच्चारण करेंगे तो देखिए मित्रों इस स वर्ण को अपन जब बोलेंगे तो इसकी ध्वनि कहां से उत्पन्न होगी, नाभि से उत्पन्न होगी। नाभि से उत्पन्न होकर के सर्वप्रथम दांतों से टकराती है और दांतों से टकरा करके जीभ की सहायता से इसको बोला जाता है, इसलिए इस वर्ण का उच्चारण स्थान दंता है। क्या है मित्रों, दंता है। अब अपन जानते हैं कि दांत बोलते थोड़ी है भाई, दांत नहीं बोलते, बोलती तो जीभ ही है, लेकिन इस वर्ण की ध्वनि नाभि से उत्पन्न हुई, नाभि से उत्पन्न होकर के सर्वप्रथम दांतों से टकराई और दांतों से टकरा करके जीभ की सहायता से इसको बोला गया, उच्चारित किया गया। तो सर्वप्रथम किससे टकराई है, दांतों से, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंता हो गया। तो इस प्रकार याद रखें मित्रों, उच्चरित कोई सा भी वर्ण हो जिह्वा से किया जाता है, लेकिन सर्वप्रथम जिस वाक इंद्रिय से वो टकराती है तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान वो ही कहलाता है। अब बात आती है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मित्रों, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार देखें, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ और एक अष्टाध्यायी ग्रंथ। अब मित्रों दोनों ही जो ग्रंथ है वो पाणिनि के हैं, दोनों ही ग्रंथ किनके हैं, पाणिनि के हैं। पाणिनि शिक्षा ग्रंथ ये भी पाणिनि के द्वारा रचित है और अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ये भी पाणिनि के द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी ग्रंथ एक लौकिक व्याकरणिक ग्रंथ है और पाणिनि शिक्षा ग्रंथ एक वैदिक व्याकरणिक शिक्षा ग्रंथ है। तो याद रखें, पाणिनि के शिक्षा ग्रंथ के अनुसार अगर अपन उच्चारण स्थानों की संख्या देखें तो याद रखें मित्रों, उच्चारण स्थानों की संख्या पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में 8 बताई गई है। कितनी बताइए मित्रों, 8 बताई गई है। पाणिनि शिक्षा ग्रंथ के अंदर अगर उच्चारण स्थानों की संख्या देखें तो उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बताई गई है। जबकि अपन पाणिनि का लौकिक व्याकरणिक ग्रंथ देखते हैं, उस व्याकरणिक ग्रंथ के अंदर उच्चारण स्थानों की संख्या देखते हैं तो मित्रों इसके 11 है, इसमें होती है 11 है। कितने के मित्रों, 11। तो 11 उच्चारण स्थान किसके आधार पर है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के आधार पर है, और 8 उच्चारण स्थान किसके आधार पर है, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ के आधार पर है। अगर मित्रों अपन और विद्वानों की बात करें अर्थात और रचना की बात करें तो याद रखें, अपन ने 2 तो पढ़ लिया। पहला तो अपन ने पढ़ लिया पाणिनि शिक्षा, ये पाणिनि है, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ, पाणिनि है शिक्षा ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ अपन ने पढ़ा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी ग्रंथ। तीसरा ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी। और चौथा ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। और अगर 5वां में अपन देखें तो 5वां आपका है महाभाष्य। अब देखिए मित्रों, अगर अपन उच्चारण स्थानों की बात करें, उच्चारण स्थानों की बात अपन करें तो इन ग्रंथों के आधार पर उच्चारण स्थान कितने माने हैं वो आपके सामने है मित्रों।
क्योंकि उच्चारण स्थानों में से प्रश्न निश्चित आता है और उच्चारण स्थानों में से आरपीएससी ने 2016 में प्रश्न पूछा था कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। उस प्रश्न का मैं आपको जवाब दूंगा कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो देखिए मित्रों, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है वो आपके सामने है कि पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों, 8 होते हैं, याद रखें। अष्टाध्यायी ग्रंथ के आधार पर उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है मित्रों, 11 होती है मित्रों। कितनी होती है मित्रों, 11 होती है। और लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराजाचार्य के द्वारा रचित है, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर भी उच्चारण स्थानों की संख्या 11 होती है मित्रों। और अगर अपन बात करें सिद्धांत कौमुदी की, अर्थात भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी है, तो इसके अगर अपन उच्चारण स्थानों की बात करें तो इन्होंने उच्चारण स्थान सिद्धांत कौमुदी में 10 बताए हैं। और महाभाष्य के अंदर अपन बात करें, पतंजलि की अपन बात करें, तो इन्होंने उच्चारण स्थान 11 बताए हैं। तो याद रखें मित्रों, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में 8 उच्चारण स्थान है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर 11 है, लघु सिद्धांत कौमुदी में 11 है, सिद्धांत कौमुदी में 10 है और महाभाष्य में 11 है। ये उच्चारण स्थानों की संख्या है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि उच्चारण स्थान 7 तो आपने कहीं बताए नहीं। तो याद रखें मित्रों, 7 उच्चारण स्थान किसी भी विद्वान के मतानुसार नहीं है। याद रखें, हाँ, जब अपन किसी वर्ण की सवर्ण संज्ञा करते हैं, किसी भी वर्ण की जब सवर्ण संज्ञा अपन करते हैं, सवर्ण संज्ञा जब अपन करते हैं, सवर्ण संज्ञा में सूत्र काम करता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये सूत्र जब काम करता है सवर्ण संज्ञा के अंदर, तो ये सूत्र ये कहता है कि तुल्य यानी समान होता है, तुल्यान होता है समान। आस्य, और आस्य का अर्थ क्या ग्रहण करता है, इस जगह पर आस्य का ग्रहण करता है उच्चारण स्थान। क्या ग्रहण करता है यहाँ पर, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान यहाँ पर आस्य का पद ग्रहण करते हैं। और ये क्या है, प्रयत्न, ये क्या है, प्रयत्न। और प्रयत्न के अंदर भी अब देखिएगा, सवर्ण संज्ञा में जब अपन काम करते हैं तो उच्चारण स्थान प्रयोग में लाए जाते हैं 7। कितने लाए जाते हैं, 7 उच्चारण स्थान प्रयोग में लाए जाते हैं। और प्रयत्न जब अपन प्रयोग में लाते हैं सवर्ण संज्ञा के अंदर, तो वो अपन आंतरिक प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न इसमें प्रयोग में लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न, और आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो याद रखें मित्रों, उच्चारण स्थान सवर्ण संज्ञा में 7 प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए छात्र उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मान लेते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों, आप याद रखें, अगर मूल उच्चारण स्थानों की संख्या पर माने तो आपके सामने देखिएगा, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में 8 होते हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ में 11 होते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में 11 होते हैं, सिद्धांत कौमुदी में 10 होते हैं, महाभाष्य में 11 होते हैं। और जो 7 जो होते हैं वो किसी भी विद्वान के मतानुसार नहीं होते, बल्कि ये जरूर है कि सवर्ण संज्ञा जब की जाती है, किसी वर्ण की सवर्ण संज्ञा जब बताई जाती है, तो वहां पर उच्चारण स्थान 7 ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए लोग यानी बच्चे, विद्यार्थी इसके उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मान बैठते हैं। तो इसलिए मित्रों याद रखें, उच्चारण स्थान 7 सवर्ण संज्ञा में प्रयोग में लाए जाते हैं। जबकि उच्चारण स्थानों की संख्या पूछे तो आपके सामने लिख रखी है, पाणिनि के अनुसार 8, अष्टाध्यायी ग्रंथ में 11, लघु सिद्धांत कौमुदी में 11, सिद्धांत कौमुदी में 10, महाभाष्य में 11। अब इसी प्रकरण को लेकर के आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए मित्रों, आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि उच्चारण स्थानानि कति, उच्चारण
उच्चारण स्थानानि कति। अब देखिए मित्रों, ये आपके क्वेश्चन आया था, आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था 2016 के अंदर। आरपीएससी ने पूछा था, अब देखिए मित्रों 2016 में आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था उच्चारण स्थानानि कति, यानी उच्चारण स्थान कितने होते हैं। और मित्रों वहां ऑप्शन था आपके लिए, ऑप्शन दे रखा था उन्होंने 7, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 11, तीसरा ऑप्शन दे रखा था उन्होंने 9 और चौथे ऑप्शन में दे रखा था उन्होंने एक, कितने दे रखा था, एक 8 में दे रखे, शायद ऐसे दे रखे हैं। इस प्रकार से उच्चारण स्थान उन्होंने दे रखे थे। अब देखिए मित्रों, इस की जगह अपन बात करें कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो देखिए मित्रों उच्चारण स्थानानि कति। अब इस जगह पर कोई नाम इन्होंने नहीं दिया है, कोई संख्या इन्होंने नहीं दी है। यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने ये दिया था, शायद एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर 11 दे रखा। इस प्रकार का क्वेश्चन था, शायद इस जगह पर उन्होंने 9 दे रखा। आप देख लें 2016 का पेपर है, आरपीएससी का पेपर है, और इसमें उच्चारण स्थानानि कति ये प्रश्न दे रखा था। और इस प्रश्न को आरपीएससी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। इस प्रश्न को आरपीएससी को डिलीट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा मित्रों? तो देखिए मित्रों, प्रश्न पूछ रहा कि उच्चारण स्थानानि कति, भाई उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो देखिए मित्रों 11 भी यहाँ पर दे रखे हैं, 8 भी यहाँ पर दे रखे हैं, और 7 भी यहाँ पर दे रखे हैं। अब माने क्या? तो याद रखें मित्रों, बच्चों कहते हैं कि 8 होते हैं, कोई कहता है 7 होता है, कोई कहता है 11 होता है। ऐसा नहीं है मित्रों। अगर इस जगह पर वो दे देता कि पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण तो अपन 8 कर देते। अगर वो देता अष्टाध्यायी ग्रंथ अनुसारेण तो अपन 11 कर देते। अगर यहाँ पर देता लघु सिद्धांत कौमुद्याम अनुसारेण तो भी अपन 11 कर देते। अगर वो कहता कि सवर्ण संज्ञायाम अंतर्गते उच्चारण स्थान प्रयोगम योज्यते तो यहाँ पर अपन 7 कर देते। सवर्ण संज्ञा में प्रयोग में 7 लाए जाते हैं। उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा के अंदर 8 होते हैं, और अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार 11 होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं मित्रों। तो आप याद रखें, उच्चारण स्थानों की संख्या पूछता है तो आप लोगों को नाम देगा कि यहाँ पर नाम देगा। अगर नाम नहीं देता है और यहाँ पर फिर इस ऑप्शन के आधार पर याद रखें कि क्या वहां पर ऑप्शन रहेगा। अगर मान के चलते मित्रों 11 ऑप्शन में आपके नहीं है, मान के चलते इस जगह पर उन्होंने 12 दे दिया, इस जगह पर 12 दे दिया। अब इस स्थिति में आप उच्चारण स्थान 8 कर सकते हैं। इस स्थिति में आप उच्चारण स्थान संख्या 8 कर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं इस ऑप्शन में ये भी नहीं है, 8 में नहीं दे रखा है, और यहाँ पर ये 11 दे रखा है, तो इस प्रकार भी इस स्थिति में भी आप 7 कर सकते हैं, ये सॉरी 11 कर सकते हैं। इस स्थिति में भी आप कितने कर सकते हैं? 11 कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि 7 किसी भी विद्वान के नहीं है, 12 किसी विद्वान के नहीं है, 9 भी किसी विद्वान के नहीं है, तो 11 तो है ना। तो 11 इस उच्चारण स्थान में कितने आंसर आ रहे हैं आपके? 11 आ रहे हैं। तो आप याद रखें, इस प्रकार के प्रश्न ही बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान की परिभाषा अपन ने पढ़ी। एक बार पुनः और मैं आपको बता देता हूं कि वाक इंद्रिय के जिस भाग से जिस वर्ण को बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्ण कोई सा भी हो, किसी भी वर्ण की जो अपन ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो अपनी नाभि से उत्पन्न होती है, और नाभि से उत्पन्न होकर के सर्वप्रथम जिस वाक इंद्रिय से टकराती है उस वाक इंद्रिय का सहारा लेते हुए और जिह्वा के द्वारा उस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार ये उच्चारण स्थान की परिभाषा होती है। और उच्चारण स्थानों की संख्या की बात अपन करते हैं, संख्या की बात अपन करते हैं तो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार 8 बताए गए हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार 11 बताए गए हैं,
और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 11 बताए गए हैं, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 10 बताए गए हैं और महाभाष्य अर्थात पतंजलि के अनुसार 11 बताए गए हैं। तो ये आपके उच्चारण स्थानों की संख्या थी मित्रों, जो आपके पेपर में एक प्रश्न आता है। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न जो बनता है वो सूत्रों में से बनता है कि किस वर्ण में कौन सा सूत्र कार्य करेगा, अर्थात किस सूत्र में कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए मित्रों, पाणिनि ने जो 8 उच्चारण स्थान बताए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा अपन सिर को कहते हैं, दंता, ओष्ठो, नासिका, च, जिह्वामूलम और ओरस। ये पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में 8 उच्चारण स्थान बताए हैं। इनकी संख्या है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये पाणिनि शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान है। जबकि अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार उच्चारण स्थान है। अब इन उच्चारण स्थान के आधार पर समस्त वर्णमाला को 11 सूत्रों में बांध रखा है। अब 11 सूत्रों में संपूर्ण वर्णमाला को विभाजित कर रखा है कि किस सूत्र के अंदर कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं। वो 11 सूत्र अपन एक एक करके अपन अब पढ़ेंगे कि वो कौन से सूत्र किस उच्चारण स्थान में काम करेगा, किस वर्ण के अंदर वो काम करेगा। तो उच्चारण स्थानों के बारे में आप इतना सा याद रखें कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, एक ये याद रखें। अब इसके बारे में अपन जो कल जो 11 सूत्र है, 11 सूत्र कौन कौन से हैं, संपूर्ण वर्णमाला को 11 सूत्रों में बांट रखा है। वो कौन कौन से वर्ण है, कौन कौन से सूत्र है, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना ही मित्रों। तो याद रखें, आज का एक प्रश्न आपके सामने निर्धारित है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। इसके बारे में किसी भी छात्र को कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मित्रों, मैंने आपसे कह रखा है कि वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपका उत्तर उपलब्ध करवा दूंगा, वहीं मैं आपको उत्तर दे दूंगा। तो याद रखें मित्रों, उच्चारण स्थानों की संख्या के बारे में बिल्कुल क्लियर आपके सामने लिख दिया गया है। एक बार पुनः कह रहा हूं कि उच्चारण स्थान 7 किसी भी विद्वान के अनुसार नहीं है, केवल और केवल सवर्ण संज्ञा के अंदर तुल्यस्य प्रतिनम सवर्णम नामक सूत्र से 7 उच्चारण स्थान प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन उच्चारण स्थानों की संख्या की बात करें तो किसी भी विद्वान ने कोई 7 उच्चारण स्थान नहीं बताए हैं। अब अपन अगले वीडियो में इनके सूत्र पढ़ेंगे, इनके वर्ण पढ़ेंगे। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।